प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इस जमीन को मेरे सामने सुकेड़ कर बताया, जमीन को सुकड़ा दिया अल्लाह ताला, और मुझे इस जमीन को सुकेड़ कर पूरी मशरिक पूरी मगरिब जमीन की हर चीज क़यामत की सुबह तक जो होने वाला है मुझे बता दिया गया है। अल्लाह अकबर। क्या बोले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़यामत की सुबह तक जो कुछ होगा। अब बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दौर सबसे प्यारा दौर है। बोले मेरे बाद मेरे खुलफा नबूवत के तरीके पर रहेंगे। बोले कितने खलीफा हैं हमारे? अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान गनी, अली इब्ने तालिब, हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। 5 क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पेशन गोई है, मेरे बाद 30 साल तक खुलफाए राशिदीन रहेंगे। बोले अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ 632 में, 632 में। हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिए 661 में। 632 से 661 खमरी एतबार से, लूनार कैलेंडर, मुहर्रम सफर के महीनों के कैलेंडर के हिसाब से पूरे 30 साल हुए। एग्जैक्ट 30 साल के बाद दे दिए। फिर क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दौर सबसे बेहतरीन दौर, खुलफाए राशिदीन नबूवत के तरीका पर रहेंगे। उसके बाद एक दौर आएगा जिसमें तुम्हारे हुकूक तुमसे खींचने वाले हाकिम रहेंगे। बोले तुम्हारा हक है तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हारा हक है तुमसे ले लिया जाएगा। मतलब मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूं, तुम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये मेरी प्रॉपर्टी है। हाकिम बोला मेरे को पसंद आ गई, दे दो, तुम्हारे हुकूक तुमसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा दौर सबसे बेहतरीन दौर, मेरे बाद मेरे, उसके बाद के दौर में हुकूक खींचने वाले हाकिम आएंगे। चौथा दौर जालिम हाकिम आएंगे। बोले जालिम हाकिम, हुकूक खींचने वाले हाकिम का मतलब क्या होता मालूम? खाली मुसलमान हाकिम नहीं। बोले अल्लाह के नबी, ब्रिटिश हुकूमत करे यहां पे, हमारे हुकूक खींच लिए थे, आज तो ब्रिटिश चले गए, सारी दुनिया में जुल्म हो रहा हर जगह। जालिम हाकिम आ जाएंगे, जालिम जुल्म करने वाले हाकिम आएंगे। 5वां बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वैसा ही दौर आएगा जैसे खुलफाए राशिदीन का दौर था, और सारी जमीन पर इस्लाम कायम हो जाएगा। सारी जमीन पर इस्लाम कायम हो जाएगा। कोई घर इस पूरी जमीन पर, कोई एक घर, चाहे वो छत का हो या कपड़े के छत का हो, ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह इस्लाम को दाखिल नहीं कर देगा। 5 दौर ये बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुत्तफिक तौर पर उलेमा ये मानते हैं कि अब हम चौथे दौर पर हैं। कौन से? जालिम हाकिमों का दौर। इसके बाद का दौर कौन सा है? इसके बाद का, अरे जोर से बोलो जी। पूरी जमीन पर यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल में होंगे ये नहीं बताए। बात समझ रहे? चौथा और 5वां, ये 4 और ये 5, समझ में आ रहा? अब ये 4 5 यहां से नहीं बता सकता, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। 4 और 5 ये दोनों के दरमियान के जो वाकयात हैं, इतने फितनों का दौर आएगा, इतना बुरा, हर जगह मुसलमानों को मारे जाएगा, मुसलमान का हर तरफ खून बहाया जाएगा। रात में कोई इस्लाम पर सोया, रात में कोई इस्लाम पर सोई तो सुबह काफिर बनकर उठेगा, काफिर बनकर उठेगी। बोले सुबह कोई कलमा पढ़कर उठा, कोई ईमान पर उठा, सुबह कोई मुसलमान उठी, रात में सोने तक काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये पूरी हदीस सुना रहे थे, ये एक हिस्सा सही मुस्लिम में, बेशुमार हदीस में इसकी अलग अलग रिवायतें तफसील के साथ आई हैं। क्या क्या बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बेतहाशा मुसलमानों का कत्लेआम होगा। बोले सहाबा फौरी पूछे या रसूल अल्लाह, क्या 313 से भी कम रहेंगे मुसलमान? पूछे अल्लाह अकबर, कैसे मासूम साहबा, 313 से कम रहेंगी क्या आपकी उम्मत? पूछे क्यों 313? 17 रमजान को जंगे बदर हुई थी, हम 313 भारी पड़ गए। हम 70 घोड़ों पर थे, वो 700 घोड़ों पर थे। हम 20 ऊंटों पर थे, कुफ्फारे मक्का के पास 1000 ऊंट थे। हमारे पास पैर में चप्पल नहीं थी, वो तो पूरा
अपने आप को आर्मर्ड लेके आए थे। 313 फिर भी भारी पड़ गए हम। क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चौथे से जो पांचवें जमाने के बीच का दौर है, क्या आपकी उम्मत 313 से कम रहेगी? कहा कि नहीं। समंदर की झाग जो होती है ना, पानी की झाग, फोम फोम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मालूम है एक मौजज़ा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, किसी नबी को मुझसे पहले जमीन पर नहीं मिला और मेरे बाद ये किसी को नहीं दिया जाने वाला है। बोले मैं कम अल्फाज में बहुत बड़े मानों की बातें कर देता हूं। बोले एक दो अल्फाज में तुम किताबें लिख सकते हैं, वॉल्यूम्स में मेरे नबी के ऐसे प्यारी प्यारी बातें होते माशाल्लाह। एक दो अल्फाज किताबें लिख दो उसके ऊपर, और हकीकत में किताब लिख सकते हैं। ये जो मिसाल दिए हैं, देखो क्या मिसाल है, क्या मिसाल है? कितनी तादाद होगी? समंदर की मौज की झाग की जैसी तादाद होगी। फोम, समंदर की झाग समझिए आप, पानी आके ऐसा टकराता ना किनारे पे, कफ 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 के जैसा हो जाता। कफ को गिन सकते? कितना बड़ा है कफ? कफ बड़ा होता नहीं होता, लेकिन कफ किसी को डुबाता, कफ घरों को बहाता, कफ में कोई ताकत होती, उसकी कोई औकात रहती। पानी की झाग की मानिंद इतनी बड़ी तादाद हो जाएंगी, वो झाग की तरह रहेंगे इंसान, आप कोई डरेंगे ना, इनकी कोई औकात नहीं। इनकी कोई औकात नहीं रहेंगी बाकी। अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? आपके उम्मती ये हालत में? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके दिल में दुनिया के माल की मोहब्बत आ जाएगी और मौत को याद करना भूल जाएंगे और जिंदगी के हरीस हो जाएंगे। बोले जिंदा रहने की ख्वाहिश बहुत पैदा हो जाएंगे। माल कमाने के चक्कर में सारा दिन उसी में लगा हुआ है। रमजान इबादत का महीना, सहाबा हर चीज छोड़कर इबादत करते थे। मुसलमान सब कुछ छोड़ के तिजारत करता रमजान में। सहाबा का रमजान इबादत का था, हम मुसलमानों का नाच तिजारत का हो गया। माल के पीछे भागेंगे, माल 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 के पीछे भागेंगे और मौत का खौफ आ जाएगा, मौत से डरना शुरू कर देंगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई क्या दिए? चौथे से पांचवें दौर के बीच में बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है। बोले बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है। बोले